तो आज का जो हमने टॉपिक चूज किया है दैट इज एक्चुअली जीआर। ठीक है। जीआरई का जो फुल नेम है दैट इज एक्चुअली जेनेरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन से आप लोग क्या समझते हैं गाइस? कोई इसमें कोई ओपिनियन देगा अपना? व्हाट एग्जैक्टली इज इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन पर जब वो डाटा ओएसआई मॉडल के थ्रू जब एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर की तरफ जाता है वन डिवाइस से, तो उसको हम्म। इनकैप्सुलेशन होता है। और जब वो डाटा फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचता है तो उसका रिसीवर साइड पे तो डीकैप्सुलेशन होता है। ओके। और कोई ओपिनियन भाई? इनकैप्सुलेशन साधारण शब्दों में कोई समझाए, लिमन लैंग्वेज। इनकैप्सुलेशन से आप क्या समझ रहे हैं? व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? जी सर। तो जो पैकेट ट्रांसफर होता है तो जी। उस पैकेट को ओपन 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 करके ही सारा कुछ सोर्स सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और किस लेयर पे जा रहा है, एंड हम्म। पोर्ट नंबर भी उसमें ऐड रहता है। ये हम्म। इंकैप्सुलेशन करेंगे तो पोर्ट नंबर भी शो करता है और हम्म। किस लेयर के थ्रू यूज हो रहा है सारा कुछ उसका आता है। बहुत ज्यादा टेक्निकल जा रहे हैं आप लोग। अच्छा, कैप्सूल जानते हैं? कैप्सूल। इनकैप्सुलेशन यस सर, सर। जैसे मैं ये बोल सकता हूँ, जब कोई डाटा पैकेट हम सेंड करें तो हम्म। वहां से हेडर और ट्रेलर उसके ऐड होते जा रहे हैं तो एनकैप्सुलेशन, और जब वो हेडर और ट्रेलर वो रिमूव होते जा रहे हैं रिसीवर साइड पर तो उसको डिकैप्सुलेशन। करेक्ट है कुछ हद तक, बट कैप्सूल से क्या समझते हैं? कैप्सूल जानते हैं आप लोग? यस सर। भाई टैबलेट। मेडिसिन तो भगवान न करे जरूरत पड़े, लेकिन मेडिसिन तो सभी ने खाई है ना। कैप्सूल होती है, करेक्ट है। व्हाट इज द पर्पज एग्जैक्टली? वो कैप्सूल में क्यों? आपको पता होगा टैबलेट्स भी आती है, करेक्ट है। टैबलेट्स इज ऑल्सो ऑप्शन। कैप्सूल क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि ज्यादा सुरक्षित है सर वो। ज्यादा क्या है? सेफ है, सेफ। अच्छा, और टैबलेट्स लेना अनसेफ हो गया फिर? मनीष कैसी बातें कर रहे हो? सर ठीक है। इनकैप्सुलेशन अल्टीमेटली का मतलब देखो होता है देखो मनीष डाटा मनीष ऐसे सुरक्षित है। रहता है। अल्टीमेटली वो कैप्सूल के अंदर भी टैबलेट ही होता है, क्रंच मोड में होता है, क्रंच्ड होती है दवाई, ठीक है ना। जो मेडिसिन होती है हाँ। वो क्रंच्ड होती है उसमें, ठीक है ना। तो क्रश करके डाली होती है। कैप्सूल का पर्पज ये होता है कि वो जब हम मेडिसिन इनटेक करते हैं तो वो एक जो उसका एग्जैक्ट अमाउंट है, एक तो अंदर तक पहुंचे, ठीक है। और दूसरा जो एक्चुअली क्या होता है कि मेडिसिन कई बहुत ज्यादा मतलब इनटेक करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, दिक्कतें होती हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए कैप्सूल किया गया। तो वो भी तो एक इनकैप्सुलेशन ही है। वो जो कैप्सूल है वो मेडिसिन को इनकैप्सुलेट किया गया है, इजंट इट? कई करेक्ट है। टुकड़ों में बांटा गया है, ऐसा क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। कवर किया गया है। कवर। समझ रहे हैं? उसको कवर्ड किया गया। इनकैप्सुलेशन का मतलब यही होता है। अभी राजन बता रहे थे जैसे कि भाई डेटा होता है उसके आगे, अब वो डेटा को इनकैप्सुलेट किया गया है ना राजन, हेडर फील्ड से वहां पे हेडर और ट्रिगर की। एस मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। करेक्ट है। अल्टीमेटली डेटा इनसाइड होता है। करेक्ट। तो आपने सही कहा था कि दैट इज एक्चुअली इनकैप्सुलेशन, वो भी इनकैप्सुलेशन ही है, ठीक है ना। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है समथिंग वी आर कवरिंग। करेक्ट। कुछ ऐसा जो हम कवर कर रहे हैं किसी चीज से, ठीक है, वो इनकैप्सुलेशन है, ठीक है ना। तो जीआरई यही चीज है। जीआरई इज अ काइंड ऑफ अ प्रोटोकॉल भी कह सकते हो आप इसे। और ये एक तरह का प्रोटोकॉल तो है, लेकिन इट्स नॉट एग्जैक्टली अ नॉर्मल प्रोटोकॉल जैसे राउटिंग राउटेड ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है। ये एग्जैक्टली एक्चुअली टनलिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ अ टनलिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। एग्जैक्टली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है तो वो समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से वी हैव टू डिफरेंट साइट्स। हमारे पास दो डिफरेंट साइट है और ये दोनों जगह हमारे पास दो राउटर लगे हुए हैं जिनको हमने आईएसपी के थ्रू कनेक्ट किया है। दो डिफरेंट साइट है, एक दिल्ली में है हमारी, दूसरी हमारी गाइस चंडीगढ़ में, ठीक है।
अब दिल्ली से ट्रांसमिशन होता है चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ से बोथ दी लाइक साइट्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, है ना। हमने टेक्नोलॉजी यूज करके कनेक्ट करा रखा है, राउटिंग एंड ऑल स्टफ, ठीक है। तो जीआरई एग्जैक्टली करेगा क्या? जीआरई क्या करेगा, यहां से R1 से R2 तक एक टनल क्रिएट करेगा, ठीक है। और उस नॉट एग्जैक्टली द एग्जैक्ट टनल, ये वर्चुअल टनल होती है गाइस, ठीक है। ये जो टनलिंग होती है ये वर्चुअल होती है, तो इसको फिजिकल ना कंसीडर किया जाए, इट्स अ वर्चुअल टनल। तो एक सर लाइक वर्चुअल टनल क्रिएट करेगा। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं पवन? सर ये VPN की टाइप ना। वेरी गुड। अब आया मजा। मैं बहुत देर से सुनना चाह रहा था यार, लेकिन किसी ने नहीं बोला, ठीक है। पवन ने सही बोला है, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ। पवन एग्जैक्ट मैं ये नहीं कह रहा ये वीपीएन ही है, लेकिन शॉर्ट ऑफ, ठीक है। क्यों नहीं है मैं बताऊंगा आप। अच्छा ये पॉइंट है भाई, ये यहाँ पे जो रेस किया है पवन ने, सब लोग ध्यान दीजिएगा। पवन ने कहा कि ये वीपीएन टाइप है या वीपीएन है, तो काइंड ऑफ, ठीक है। मैं अभी इसको वीपीएन नहीं बोल रहा, पवन ने कहा है ऐसा, हम इस पे डिस्कशन पे आएंगे, ठीक है। तो अभी यहां फोकस कीजिएगा वापस। दो साइट्स के बीच में जब डेटा हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, आपको भी पता है, अब थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक स्क्रैप लेवल पे चलते हैं। आपको भी पता है विद इन इंडस्ट्री जो कॉर्पोरेट में हमारा नेटवर्क होगा बेसिकली, वो मनीष, उसको हम प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं, करेक्ट है ना। ये हमारे ठीक है। प्राइवेट नेटवर्क है, ये इस दिल्ली वाला साइड भी और ये चंडीगढ़ वाला साइड भी, दोनों प्राइवेट नेटवर्क है। बट जब आप बाहर जाते हैं उससे, तो यहाँ पे कौन सा नेटवर्क हो जाता है, दैट इज एक्चुअली पब्लिक नेटवर्क, जब आप इंटरनेट पे जा रहे होते हैं। सॉरी, ठीक है। तो ये पब्लिक नेटवर्क हो गया। अब पॉइंट क्या है समझिएगा, ये जीआरई क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये जब डेटा पब्लिक नेटवर्क से जा रहा है तो उसको इनकैप्सुलेट कर रहा है बस, ठीक है। वही कैप्सूल वाला काम, मेडिसिन वाला जो एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। वो कैप्सूल में मेडिसिन रखने के ना दो रीजंस होते हैं, दो तीन रीजन। एक तो कई बार वो, एक तो इनटेक में आसानी होती है, कई दवाइयां ना बहुत ज्यादा कड़वी होती हैं, सुन रहे हो, तो वो ना इनटेक करते हुए मुंह में लगती हैं, तो आप उसको इनटेक नहीं कर सकते इजीली, कई लोग बाहर निकाल देते हैं उसे, समझ रहे हो, इसीलिए उसको कैप्सुलेट किया गया है। दूसरा, कई बार कई दवाइयों का जो होता है अमाउंट बड़ा फिक्स होता है, प्रीसियस होता है, और वो शरीर के अंदर जाना चाहिए, तो वो माउथ में डिजोल्व होके इधर उधर ना फैले, ठीक है, वो सीधे अंदर चला जाए, इस वजह से भी उसे इनकैप्सुलेट किया गया है। यहाँ पे ये जो इनकैप्सुलेशन होगा ये डेटा के ऊपर होगा, जो डेटा सेंड हो रहा है R1 से R2 की तरफ या R2 से R1 की तरफ, पॉइंट टू वो डेटा पॉइंट। इस काइंड ऑफ पॉइंट टू पॉइंट भी कह सकते हैं आप, तो ऑब्वियसली हमारे नेटवर्क है तो पॉइंट टू पॉइंट ही कहा जा सकता है उससे। तो डेटा जब जा रहा है तो वो एक्चुअली पब्लिक नेटवर्क से होके जा रहा है। पब्लिक नेटवर्क अनसेफ होते हैं, आपको भी पता है। प्राइवेट नेटवर्क तक सिक्योरिटी फुल मानी जाती है, बिकॉज वो हमारा अपना नेटवर्क है। बट जब आप कभी पब्लिक नेटवर्क में जाते हैं तो वहां थोड़ा सिक्योरिटी जो है लूप होल्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पे डेटा को क्योंकि हम एक रिस्क, हाई रिस्क पे भेज रहे हैं, तो वहां पे हम लोग इसको वर्चुअल टनल के थ्रू भेजते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पवन ने वीपीएन का जो है टॉपिक छेड़ा भाई, तो मैं और लोगों से भी जानना चाहता हूँ, कोई मुझे एग्जैक्टली बताएगा वीपीएन का जॉब क्या है, व्हाट इज द जॉब ऑफ वीपीएन? पवन आप ही बता दीजिए, चलिए। पवन ने क्योंकि वीपीएन बोला था भाई, तो पवन से ही सुन लेते हैं पहले। पवन आप बताएं। सर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है हम्म। VPN का फुल फॉर्म। और हम्म। VPN हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जो भी ठीक ये है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो क्रिएट होता है, इसमें हम्म। कोई दूसरे अदर नेटवर्क, हम्म। अदर नेटवर्क इसके हमारे VPN, हमारे नेटवर्क पे वो एंटर नहीं कर हम्म। पाएगा। एक तरह का ठीक है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्या कैसे आ रही है वो सिक्योरिटी पवन वहां पे? सर अगर जैसे पब्लिक नेटवर्क पे हमारे जो IP ऐसा ऐसा क्या लोकेटर है। फीचर है, नहीं पवन थोड़ा सा ऐड करूंगा, ऐसा क्या फीचर है जिसकी वजह से सिक्योरिटी आ रही है वीपीएन में? सर सर इनक्रिप्शन ना। यस, नहीं नहीं VPN। अशरफ आईपी ने सर। सही कहा यहाँ पे, इंक्रिप्शन में। पवन, ठीक है। यस सर। इंक्रिप्शन, वीपीएन में जो डेटा होता है गाइस, वो इंक्रिप्टेड होता है, ठीक है। और वीपीएन के थ्रू हम अपना प्राइवेट नेटवर्क का डेटा ओवर थ्रू पब्लिक नेटवर्क भेज रहे हैं, बट थ्रू अ टनल, वो भी इंक्रिप्टेड, हम्म, सुन रहे हैं, इंक्रिप्टेड होती है वो टनल।
तो सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टनल का डेटा हैक नहीं हो सकता, डेटा वो भी हैक हो सकता है पवन, लेकिन क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है तो वो सिक्योर होता है। यस सर। करेक्ट, वो सिक्योर होता है इस वजह से। ठीक है, ये पॉइंट है। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ मिलता जुलता वही कॉन्सेप्ट है कि वर्चुअल टनल क्रिएट हो गई और डेटा उससे जाएगा। ये समझ लो, ये ऐसा हो गया कि मान लो ये पैकेट है आपका, डेटा पैकेट, उसको आपने इनकैप्सुलेट कर दिया, यानी ऑलरेडी वो इनकैप्सुलेटेड था, आपने उसको एक और लेयर से क्या कर दिया, इनकैप्सुलेट कर दिया, और उसके थ्रू हम लोग भेज रहे हैं वर्चुअल टनल के थ्रू। ठीक है, ये काम करता है आपका जीआर। जीआरई जो टेक्नोलॉजी है गाइस, इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है, ये टॉपिक क्यों हमने चूज किया है आप लोगों के लिए, ये पढ़ना क्यों जरूरी है, मैं उसका कारण एक सबसे पहले बता दूं। बिकॉज वी आर डूइंग सीसीएनपी हियर। ये गाइस सिस्को ने डेवलप किया है। ठीक है, सिस्को का हमेशा याद रखिएगा, सिस्को का एक अलग लेवल का हम कहें क्या कहेंगे उसे, एग्जैक्टली वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब स्टैंडर्ड। एक उनका, हाँ क्या कह रहे हो राजन? स्टैंडर्ड। नहीं मतलब वो स्टैंडर्ड। यार, सही वर्ड याद नहीं आ रहा, मतलब उन्होंने काफी हिंदी में योगदान जिसे कहते हैं, है ना, उन्होंने इंटरनेट नेटवर्किंग कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा काफी चीजों में योगदान दिया है, उसमें से एक टेक्नोलॉजी ये भी है भाई। आप कंट्रीब्यूशन लोग सर। हाँ नहीं, कई टेक्नोलॉजीज उन्होंने दी है, मैं आपको बताता हूँ, उसमें से एक ये भी है जीआर। ठीक है, और जिन्होंने सीसीए ने किया है गाइस, EIGRP भी सिस्को की ही देन है, सुनिएगा। ठीक है, EIGRP जो प्रोटोकॉल है, हाइब्रिड प्रोटोकॉल, वो जो है सिस्को सिस्टम ने ही दिया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो सिस्को का काफी योगदान है भाई हमारी कम्युनिटी में, और ये टॉपिक चूज करने का रीजन यही था कि जीआरई ऑब्वियसली सीसीएनपी का पार्ट तो है, हम पढ़ रहे हैं, बट क्योंकि इसे सिस्को ने दिया है तो थोड़ा इसके बारे में जानना समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज है, कई सारे स्टैंडर्ड्स देता है सिस्को। ठीक है, बहुत जो पुराने हम स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं उसमें सिस्को सिस्टम्स का ही हाथ है भाई बहुत, इसीलिए तो सिस्को के कोर्सेज इतने पॉपुलर हैं, आज भी कंपनी इतना ऑर्गेनाइजेशन ये सर्वाइव कर पा रहा है। ठीक है ना, ये चीज समझिए आप। ठीक है ना, तो पैकेट को भी इनकैप्सुलेट करके भेजा जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहां तक अच्छा, कुछ समझने में कुछ दिक्कत हुई हो आपको, इतना पॉइंट्स जो मैंने बोला, तो मैं आगे बढ़ू, कोई दिक्कत नो नहीं? सर, क्लियर है। ठीक है, क्लियर बहुत है। अच्छी बात, बढ़िया। लेकिन मैंने, जब पवन ने कहा कि भाई ये VPN है, तो मैंने हामी नहीं भरी, मैंने कहा शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, मैंने हामी नहीं भरी थी उसमें, क्योंकि ये एग्जैक्टली VPN है गाइस। द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ VPN, VPN का परिभाषा क्या है मैं अगर आपको समझाऊं, तो VPN क्या करता है, दो प्राइवेट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट कराता है ओवर थ्रू अ पब्लिक नेटवर्क, और जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो इंक्रिप्टेड होता है गाइस। जीआरई में कोई इंक्रिप्शन नहीं है, देयर इज नो इंक्रिप्शन। समझ गए आप? द ओनली थिंग इज दैट इज इनकैप्सुलेशन, केवल इनकैप्सुलेशन हो रहा है भाई, समझ रहे हैं, केवल इनकैप्सुलेशन हो रहा है। ये डेटा, ये जो पैकेट है, ये इनक्रिप्टेड नहीं होता है, कोई हैकर अगर हैक करेगा इसको पवन, तो उसको पता चल जाएगा क्या चल रहा है, समझ रहे हो ना, उसको पता चल यस जाएगा सर। किस तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे यस इंक्रिप्शन सर। नहीं है, इसीलिए मैंने इसको राजन VPN नहीं बोला। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने VPN पढ़ा है उन्होंने जीआरई का नाम वहां सुना होगा, सुना है किसी ने, एनी ऑफ यू जिसने नाम तो सुना VPN था पढ़ा है? मैंने भी। हाँ जी, नाम क्या कह सुना रहे था हो? मैंने, GR टनल। यस, जीआरई टनल सुना मुझे था, पता नहीं था मतलब। लेकिन ये पता नहीं था। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है, ये VPN में भी यूज होता है। VPN में अगर जीआरई यूज करना है गाइस, तो इसको एक दूसरे टेक्नोलॉजी के साथ ऐड किया जाता है, दैट VPN टेक्नोलॉजी इज IPsec। सुन रहे हैं? तो VPN में जब यूज किया जाए, यानी कि जब जीआरई बिना नॉर्मल चल रहा है, तो ये VPN टेक्नोलॉजी नहीं है भाई, समझिएगा। एग्जैक्टली, ठीक है ना, 100% आप VPN नहीं कह सकते, ये ओनली टनलिंग कर रहा है। लेकिन जब आप इसको IPsec के साथ यूज करते हैं गाइस, तब ये प्रॉपर VPN है, ये समझ लीजिए। तो VPN में जब हम पढ़ते हैं जीआरई, तो वो IPsec के साथ इन्वॉल्व किया जाता है, इंडल्स किया जाता है, तब वो VPN, तब क्या होगा कि ये जो वर्चुअल टनल से डेटा जाएगा वो पवन इनक्रिप्टेड हो जाएगा जब IPsec यूज करेंगे। समझ रहे हैं ना, इंक्रिप्शन का फीचर कहां से आएगा, IPsec से। यस सर। समझ यस। गए? इस तरह से हाँ। काम करता है भाई जीआरई। ठीक है ना,
तो ये चीज है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है, तो कोई अगर स्टैंड अलोन जीआरई के बारे में पूछ रहा है तो इट्स ओनली अ काइंड ऑफ इट ओनली प्रोवाइड्स द राउटिंग इनकैप्सुलेशन, नथिंग एल्स। ये पैकेट को केवल इनकैप्सुलेट कर रहा है, कोई इंक्रिप्शन नहीं देता है। हाँ, लेकिन कोई इंटरव्यूअर हो सकता है इसको नकार दे, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। जब जीआरई आईपीसेक के साथ यूज होता है तब आप इसे वीपीएन कह सकते हैं। अगर जीआरई अकेला इस्तेमाल हो रहा है तो वीपीएन कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, बिकॉज वीपीएन का जो बेसिक फीचर होता है गाइस, वो टनलिंग के साथ साथ इंक्रिप्शन होता है, हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखें इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर भी ट्रेनिंग लेके ही आया होगा, समझ रहे हैं ना, उसने पता नहीं क्या पढ़ा है ना। ये चीज होती है, डिस्प्यूट होते हैं भाई टेक्निकल राउंड्स में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको अपना नॉलेज को वेरीफाई करना होता है वहां पे, ठीक है ना, उसको इसलिए आप क्लैरिफाई होने चाहिए। और इंटरव्यूअर को देख के जवाब नहीं बदलना है। अगर वो डिसएग्री भी कर रहा है, बोलना है गूगल कर लीजिए सर, बिल्कुल विद ड्यू रिस्पेक्ट बोल के उसे बोलिए गूगल कीजिए। ठीक है ना, तो कई बार मैंने खुद फेस किया है ऐसा, मैं बता दूं आपको। इंटरव्यूअर जो होता है बेसिकली उसने कुछ और पढ़ा है, कहीं और तरीके से पढ़ा है। ठीक है, हो सकता है कई बार वो आपसे लेस एक्सपीरियंस भी होता है। ठीक है, तो वो डिसएग्री कर देता है कि नहीं नहीं ऐसा कहाँ पढ़ लिया तुमने। ठीक है, तो रेफरेंसेस हमेशा याद होने चाहिए और आप बिल्कुल स्पेसिफिक होने चाहिए अपने जवाब के साथ। जब जीआरई स्टैंड अलोन यूज हो रहा है तो ये केवल इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, इट्स नॉट एग्जैक्टली द वीपीएन। हाँ, आपको इसको वीपीएन के साथ चाहिए तो आईपीसेक इंडल्ज करना होगा। आईपीसेक विद जीआरई जब आप यूज करते हैं दैट इज अ वीपीएन। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ओके, सो जीआरई यहाँ पे स्टैंड करता है जेनेरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन को। ठीक है, तो ये एक टनलिंग प्रोटोकॉल है, यानी साफ साफ देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट्स अ टनलिंग प्रोटोकॉल दैट इज डेवलप्ड बाय दिस सिस्को सिस्टम। ठीक है, ये सिस्को सिस्टम ने इसको बनाया है एंड दैट कैन इनकैप्सुलेट द वाइड वैरायटी ऑफ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल और जो जो डेटा आप भेज रहे हैं उस सबको ये क्या करने वाला है, इनकैप्सुलेट करने वाला है। वही कैप्सूल वाला एग्जांपल, एक लेयर और ऐड कर देगा, समराइज कर देगा उसको एक पैकेट के अंदर, एक इनकैप्सुलेटेड पैकेट के अंदर। ठीक है, और ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स पे ज्यादातर काम करता है, नॉट ओनली पॉइंट टू पॉइंट, ये मल्टी पॉइंट पे भी काम करेगा, उसमें भी कोई इश्यू नहीं होएगा। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो जीआरई कुछ नहीं है, ये मैकेनिज्म है जो इनकैप्सुलेट करता है वन प्रोटोकॉल को एक अनदर प्रोटोकॉल में, सिंपल ये चीज है। यानी कि आईपी सेक जब इंडल्ज करोगे आप तो वो जीआरई बेसिकली क्या कर रहा है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल है उसको आईपी सेक के साथ क्या कर रहा है, इंडल्ज कर रहा है। वो जॉब जीआरई का है, डायरेक्टली आईपी सेक से नहीं हो सकता। समझ रहे हैं, जीआरई भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, टनलिंग कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, वेर एक्चुअली वी पुट पैकेट्स इनटू पैकेट्स। ठीक है ना, टनलिंग टनलिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पैकेट के अंदर पैकेट रख रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें कोई ऐसा वैसे अलग कुछ नहीं हो रहा है, बस वो इनकैप्सुलेशन हुआ, नथिंग एल्स, इनक्रिप्शन का नाम नहीं है। ठीक है, और उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके सर्टेन नेटवर्क। ठीक है ना, आप जैसे देखिए हम लोग कुरियर मंगाते हैं, तो आपको भी बता, लेट्स से यू आर ऑर्डरिंग फ्रॉम Amazon। ठीक है ना, अब Amazon एक एक करके सबके लिए डेडिकेटली तो नहीं भेजता है ना, वो सारे पैकेट्स एक साथ इनकैप्सुलेटेड होंगे, एक व्हीकल में आते होंगे आपकी सिटी में, और फिर वहां से जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से जो एजेंट होता है, डिलीवरी एजेंट, वो आपके घर में डिलीवर करता है। तो वो भी एक बैग लेके उसमें उसने सारे पैकेट डाले होते हैं, रखे होते हैं, करेक्ट है ना, ये वही चीज है टनलिंग। ठीक है ना, तो वो एक साथ कलेक्ट कर दिया उसको। ठीक है, तो ये है पैकेट्स इनटू पैकेट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये आया कि यार इसका फायदा क्या है। ठीक है, मेन ये थोड़ा कंसर्न आ जाता है, आप लोगों के दिमाग में भी आना चाहिए कि भाई फिर बेनिफिट क्या है। तो सच बात है, जीआरई का कोई बहुत मेजर बेनिफिट ऐसे नहीं है जब तक आप इसको स्टैंड अलोन यूज कर रहे हैं, बट बिकॉज इट्स अ टॉपिक सो इसलिए इसको हम सेपरेट पढ़ रहे हैं। बट बेनिफिट तो इसका यार आईपी सेक के साथ ही आता है, बता दूं आप। बट नॉट ओनली दिस गाइस, वेरी सिंपल, यहाँ पे बेनिफिट यह है कि इससे एक लेयर तो ऐड हो गई, जिससे हाइड तो हो गया पैकेट। भाई मैं ये नहीं कहता कि बहुत फुल्ली सिक्योर हो गया जीआरई से, बट नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही सिक्योर नहीं हुआ, हाइड तो हुआ है। ठीक है ना, तो जब वो डेटा पैकेट ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, ट्रांसमिट हो रहा होगा, तो वो हाइडेड होगा एक्चुअली। ठीक है ना, उसकी जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है ये इजीली बाहर से, जैसे आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट में नहीं आता यूजुअली, है ना, उसकी जो कंसील्ड पैकेजिंग होती है प्रॉपर,
है ना, उसको रिवील नहीं किया जाता। कई जगह तो प्रोडक्ट का नेम अगर उस तरह का आइटम है तो वो कई बार कई प्रोडक्ट्स के नाम भी मेंशन नहीं किए जाते। तो अच्छे वेंडर होते हैं वो नेम भी मेंशन नहीं करते कि दैट व्हाट यू हैव ऑर्डर, ठीक है, प्रिवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वही चीज प्रोवाइड कर रहा है एक्चुअली। ये आपके पैकेट को कोई जो है देख ना पाएगी उसमें है क्या एग्जैक्टली, सो वो कवर करके बेच रहा है उसको, ठीक है ना। तो ये इस तरह से काम करता है। कवर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज वी आर ट्रांसमिटिंग आवर डेटा थ्रू द पब्लिक नेटवर्क, जैसे मैंने कहा, ठीक है ना। तो पब्लिक नेटवर्क में क्योंकि हम लोग डेटा को भेज रहे हैं और वहां पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई रॉन्ग डीड करने वाला पर्सन, जस्ट लाइक लाइक एज आई टोल्ड यू, लाइक हैकर्स एंड ऑल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इस चीज को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जब वो इंक्रिप्टेड रहेगा तो इजीली किसी को आइडिया नहीं होगा ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है और क्या है, समझ रहे हैं। इजीली उस पे मतलब वो ट्रैप में नहीं आएगा, कहने फोकस में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखें। तो ओनली ऑब्जेक्टिव इज टर्निंग, नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये चीज है। एंड ऑब्वियसली ये सपोर्ट करता है इनकैप्सुलेशन ऑफ IPv4, ठीक है। IPv4 ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट जो ट्रैफिक होगा वो सब ये करेगा मैनेज। हाँ, द ओनली थिंग इज लाइक डजंट सपोर्ट द इंक्रिप्शन। ये इंक्रिप्शन इंडिविजुअली इसके पास कोई अपना इंक्रिप्शन टेक्निक नहीं है, ये केवल इनकैप्सुलेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, इंक्रिप्शन नहीं। बट यस, इफ यू विल यूज इट along with the IPsec, आप इसको IPsec के साथ इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, इंक्रिप्टेड कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इंक्रिप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली आपको ये परफॉर्म करना पड़ेगा इस तरह से, यानी कि IPsec लाना पड़ेगा तभी चलेगा, तभी इंक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है। तो गाइज ये थी थीसिस आपकी GRE की। अगर इफ यू आर ओके तो हम लोग लैब की तरफ मूव करें फिर। इज इट क्लियर और इज देयर एनी डाउट और क्वेरी? किसी के मन में कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। क्लियर एवरीथिंग? यस सर। ओके, चलिए। तो अब इसका यार लैब करते हैं एक छोटा सा, ठीक है ना। एक लैब हम लोग परफॉर्म करेंगे और उसमें मैं आपको GRE डिप्लॉय करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए ऑब्वियसली गाइस मैं GNS लेने वाला हूँ, ठीक है। सो लेट मी ओपन द GNS। थोड़ा टाइम लगेगा, ये VM पे ओपन होता है और थोड़ा सा स्लो हो जाता है जूम के साथ। सर अगर मुझे DNS डाउनलोड करना हो तो उसके लिए कुछ बाद में लाइसेंस लाइसेंस भी होना चाहिए इसका, या फिर ऐसे यूज कर सकते हैं नॉर्मली? नहीं राजन, ये तो फ्री मिल जाता है, फ्री मिल जाता है इसलिए उनके ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। मैं थोड़ा ओल्डर वर्जन यूज कर रहा हूँ, एकदम लेटेस्ट भी नहीं करना चाहिए हमेशा। तो मेरा वर्जन अगर आप देख लें तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, इट्स 2.2.44.1, ठीक है। ये वर्जन में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी VM ऑन हो रहा है मेरा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ओके, तो GNS ओपन हो गया है, ये देखिए यहाँ पे सर्वर्स में आ रहा है GNS VM एक्टिव, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाला हूँ, सो लेट मी टेक द रूटर्स। सो आई विल चूज द 3700 3745 ले रहा हूँ, वन रूटर, सेकेंड रूटर एंड थर्ड।
fast ethernet 0 by 0, I'm connecting it with the fast ethernet 0 by 0 on R2, और R2 से F0 by 1 को मैं R3 के 0 by 1 से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक आइडिया के लिए कंसीडरेशन ऐसा लेते हैं कि इसका होस्ट नेम बदल के गाइस मैं लिखने वाला हूं ISP, इसको कंसीडर कर रहा हूं मैं कि ये ISP है, इट्स एग्जांपल ऑफ इंटरनेट। ठीक है, और ये जो R1 है इसको कंसीडर करते हैं हम लोग हमारा दिल्ली ब्रांच। ठीक है, ये हमारा दिल्ली ब्रांच है, या हेडक्वार्टर ही ले लो, HQ, दिल्ली हेडक्वार्टर है हमारा। वैसे हमारा हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। ठीक है, तो इधर मैं इस वाले को चंडीगढ़ कह देता हूँ। और इसको मैं कह रहा हूँ हेड ऑफिस लेट्स से। ठीक है, पॉइंट क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली कि हम लोग को ये दो डिफरेंट साइट्स को कम्युनिकेट कराना है। द पॉइंट इज हमको यहाँ पे GRE के साथ टनलिंग प्रोसेस कराना है। ठीक है, तो इसके लिए गाइज मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन IP प्लान में अभी लेके यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, देन वी विल कॉन्फ़िगर इट एक्चुअली। सो यहाँ पे लिया 1.1.1.1 and the CIDR value is actually 8। ठीक है, इधर मैंने ये IP लिया, और इस तरफ दूसरी नोड पे मैं यूज करने वाला हूं ऑब्वियसली .2, द सेकेंड IP। ठीक है, IP सब्जेक्टिव है गाइस, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, एंड 2.2.2.2 साइडर इज 8, एंड इस तरफ मैं ले लेता हूं 2.2.2. लेट्स से 1। ये चंडीगढ़ वाली नोड का एड्रेस हो गया। हम्म, यहाँ पे दिल्ली में लैन को दिखाने के लिए अब लैन नहीं क्रिएट करूंगा, यहाँ पे बस मैं सिग्निफायर के तौर पे एक लूप बैक क्रिएट करने लेने वाला हूं यहाँ पे। सो एक लूप बैक क्रिएट करूंगा, दैट इज लूप बैक 0, और इसको IP दे देते हैं 192.168.1.1। ठीक है, वहीं राइट साइड में भी एक लैन को कंसिडर करने के लिए एक और लूप बैक इस तरफ भी क्रिएट करेंगे, और जहां IP एड्रेस ऑब्वियसली थोड़ा सबनेट चेंज करना पड़ेगा, मैं मान लेते हैं B क्लास का ले लेता हूँ 2। ठीक है, लूप बैक 0 करके यहाँ पे हमने बना F0 by 0। ओके, नाउ हाँ, यहाँ पे यार इसको लैन, ठीक है, लैन में यार C क्लास ही ठीक रहता है, इसको टनल में दे देंगे। टनल में भी यार IP डिफाइन करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, इसको एक काम करते हैं C क्लास ही देते हैं 192.168.2.1। ठीक है, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ का लूप बैक का मतलब आप लैन समझिएगा अभी। ठीक है, लूप बैक वर्चुअल इंटरफेस होता है, आप बेटर जानते हैं ये चीजें। गाइस, टनलिंग के लिए भी एक जो है इंटरफेस प्रोवाइड करना पड़ता है, वर्चुअल कह लो आप उसे, चाहे ऑब्वियसली तो वर्चुअल टनल बन रही है तो वही समझ लीजिए आप इसे। तो वर्चुअल इंटरफेस 1 इस तरफ डिफाइन करूंगा मैं, और उसको B क्लास का दे रहा हूँ IP। जैसे मैंने कहा कोई भी क्लास यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। मैं बस ताकि एक आइडेंटिफायर रहे सबके लिए मैं अलग अलग यूज कर रहा हूँ। जैसे कि वैन लिंक्स में मैंने जो है A क्लास यूज किया है, लैन में मैंने, आपने देखा होगा C क्लास अक्सर हम ये यूज करते हैं।
और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे टनलिंग के लिए कुछ आईपी चाहिए, एक आईपी सबनेट चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बी क्लास का जो है ले ले रहा हूँ यहाँ पे आईपी। ठीक है, ये चीज, ये यूज हो गई यहाँ पे। तो ये एक सिनेरियो मैंने आपके सामने क्रिएट कर दिया। अब टारगेट क्या है, अचीव क्या करना है, कि ये जो दिल्ली हेडक्वार्टर से हमारा कम्युनिकेशन हो, कहाँ के लिए, चंडीगढ़ के लिए, वो सारा का सारा आइसोलेट होके, यानी इनकैप्सुलेट होके, और तब जाए भाई जीआरई के थ्रू, यानी कि जीआरई डिप्लॉय करना है बस। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है। आईएसपी का आइकन बदल देते हैं यार, क्योंकि थोड़ा सा अलग दिखे तो अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। तो इधर चेंज सिंबल में जाके, नो, बहुत टाइम लेता है। गाइस मैं आइकन नहीं बदल रहा हूँ, बट बहुत टाइम लग जाता है इसमें। ठीक है, इसलिए अवॉइड ही करते हैं। यहाँ पे वैसे आइकन बदला जा सकता है, ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा है। आइकन बदल के जैसे इसको आईएसपी दिखाता था मैं, बट आप कंसिडर कर लीजिए कि हाँ भाई आईएसपी है ये। ठीक है, आईएसपी भी ऑब्वियसली राउटर ही यूज करते हैं, वो कोई अलग चीज यूज नहीं कर रहे हैं वहां पे। ठीक है ना, तो ये चीज है। लेट इट बी आइडल फर्स्ट। ठीक है, अब गाइस कॉन्फ़िगरेशन पार्ट आता है, तो कॉन्फ़िगर करते हैं भाई, चलिए। तो सबसे पहले तो जीएनएस में एक बात है कि भाई यहाँ पे डिवाइसेस को पावर ऑन किया जाता है। इस समय जो नोड है आप सारे के सारे देखिए शट डाउन है। ठीक है, ये ग्रीन बटन टैप प्रेस करना है और सारे के सारे नोड क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। जब ये प्रोसेस होता है तो सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ये भी बता दूं, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। मैं आइडल पीसी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा अभी, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, बिकॉज माई सिस्टम विल श्योरली गेट स्लो। तो यहाँ पे आइडल पीसी का एक ऑप्शन होता है गाइस, आपको उसको हमेशा परफॉर्म करना चाहिए। सो ये आपके सीपीयू यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज कर देगा। ठीक है, जो स्लो डाउन स्लोनेस आएगी उसको प्रिवेंट करे। इसमें कई सारी वैल्यूज होती हैं, जो वैल्यू स्टार के साथ आती है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। यहाँ पे किसी भी वैल्यू में स्टार नहीं लगा है, सुनिएगा, तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अब इस वाले रूटर पे चेक करूंगा आइडल पीसी वैल्यू, जब तक वो स्टार वैल्यू ना मिले तब तक हम कंसिडर नहीं करते गाइस। मैं दिखा सकता हूँ वैसे आपको, सीपीयू यूटिलाइजेशन दिखाता हूँ अपना आपको, बट क्या होगा वैसे श्योरली, इवन दो आई एम यूजिंग वीएम। तो 83% के आसपास मेरा सीपीयू यूज हो रहा है, देखिएगा 83-84% के आसपास मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन है। अरे यार आइडल पीसी वैल्यू तो मिल ही नहीं रही भाई, वीएम के साथ ये इशू हो जाता है। 84% बहुत ज्यादा हो गया एक्चुअली सीपीयू यूटिलाइजेशन। यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला, मैं लीस्ट वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ 34 वाली, देखते हैं कोई फर्क आता है कि नहीं। आ गया, 67 पे ड्रॉप हो रहा है, 67-70। चलिए दैट इज ओके, इतने में काम चलाना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये सीपीयू यूटिलाइजेशन कम होना चाहिए गाइस ड्यूरिंग ड्यूरिंग द जीएनएस, याद रखिएगा। अदरवाइज समय पैरेलल टाइम पे क्या होता है, सिस्टम जो है थोड़ा सा दिक्कत करता है। थोड़ा सा बचत कर लेते हैं एक आध सर्विसेज को स्टॉप करके। जूम भी काफी अब यूज करते हैं। चलिए, अब ये कॉन्फ़िगरेशन पार्ट कैसे होगा, तो कंसोल लेना है, राइट क्लिक कीजिए रूटर पे एंड क्लिक ऑन द कंसोल। सो विल गेट द कंसोल विंडो, आपको सीएलआई मिल जाएगा रूटर का। ये रहा राउटर 1, ये देखिए, इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, साथ ही दूसरे रूटर का भी ऑप्ट कर लेते हैं क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन करना है अभी। तो कंसोल पे क्लिक करते हैं, here we got the ISP, okay, ISP router, एंड एज वेल एज मैं ये तीसरे रूटर का भी कंसोल कलेक्ट करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। तो तीनों के अलग अलग टैब में ये देखिए मेरे पास ओपन है। ठीक है, अब ये विंडो साइज थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसको मैं जीएनएस के साथ अलाइन करूंगा ताकि दोनों एक साथ हमें विजिबल हो। ठीक है,
तो इसकी स्क्रीन को फिक्स कर देता हूं मैं। और ये रहा आपका हेडक्वार्टर जो दिल्ली का है, उसका रूट एंटर करते हैं। ये रहा दिल्ली हेडक्वार्टर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको चाहिए कि इसको हम लोग क्या करें, बेसिकली इसका कॉन्फ़िगरेशन करें आईपी एड्रेस का, ठीक है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ आपको एक बार दिखा देता हूँ। You can see that unassigned interface F, sorry, first of all, we need to go to the global configuration mode and interface F0x0। इतना तो आप लोग क्योंकि CCNA करके आए हैं तो अंडरस्टैंड करते हैं कि आईपी एड्रेस कैसे दिए जाते हैं, इसलिए मैं इसको क्लैरिफाई नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को। 255.0.0.0 and then you just need to say the no shutdown and just go with the exit, interface loop back 0, and then you need to give the IP address, that is 192.168.1.1 and 255.255 सी क्लास का ले रहा हूँ और एग्जिट करता हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से। एक बार वेरीफाई करते हैं तो 0x0 को 1.1.1 दिया एंड लूप बैक एक करा है और जिसको 1.1 मैंने असाइन किया है, करेक्ट है। सिमिलरली वी नीड टू गो थ्रू द ब्रांच, जो कि ब्रांच ऑफिस या हेड ऑफिस हमारा, दैट इज इन चंडीगढ़ गाइस, ओके। सो इसमें भी हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सो लेट मी टेक द चंडीगढ़ रूटर। मैंने टेलनेट किया है सपोज या एसएसएच किया है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0x1, ओके, 0x1 एक्चुअली, ठीक है। इंटरफेस इसलिए मैंने पीछे स्क्रीन ओपन रखी है ताकि आप लोग देख पाए एट द सेम टाइम। ये 0x1 है भाई, ठीक है। इसमें 2.2.1 देना है हमको, तो आईपी एड्रेस 2.2.2.1 255.0.0.0 एंड नो शटडाउन, एग्जिट, और एक लूप बैक बना देते हैं, इंटरफेस लूप बैक 0, that will consist the IP address 192.160 168.2.1 255.255.255.0 and no shutdown। guys, इस कॉन्फ़िगरेशन को लेके किसी के मन में सवाल है तो बताएं भी। मैंने पूछ लिया क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये आता है, ठीक है। कोई क्वेरी है इसे लेके, कोई इशू कि मैं ये क्या कर रहा हूँ? एनी डाउट, एनी क्वेरी? तो ये देखिए फास्ट इथरनेट 0x0 पे 2.2.1 दे दिया मैंने। हाँ पवन बताएं बताएं। सर ये लूप बैक एड्रेस जो दिए हैं वो देना कंपलसरी है? हाँ ये देखो देखो, जैसे पवन ये बहुत गलत बात है भाई। देखिए खाली हमको क्लास नहीं लेनी भाई, डाउट होता है डोंट हेजिटेट, मैंने पहले ही बोला है आप लोगों को क्वेश्चन पूछा करो भाई। बहुत मेरी क्लास में ऐसा नहीं चलता भाई। मैं आपको, जिन लोगों ने सीसीएनए, यहाँ पे अगर कोई सीसीएनए वाला है जिसने मेरे से सीसीएनए पढ़ा है, उनको पता होगा कि किस लेवल के डाउट वहां पे एड्रेस किए गए हैं आप लोगों को, ठीक है ना, और कितना टाइम उसमें दिया गया। तो कभी भी पवन डाउट होता है मन में, उसको रखना नहीं है भाई, पूछ लेना है, ठीक है। आप सुनिएगा, पवन आपका क्वेरी है लूप बैक, तो लूप बैक डिफाइन करना जरूरी नहीं होता है। पहले समझो लूप बैक होता क्या है पवन। लूप बैक एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं। वर्चुअल यानी कि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है रूट, समझ रहे हो। पहली बात यह है, एक्चुअली ये लूप बैक दिखाने का मकसद यहाँ पे क्या है कि ये मैं लैन को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे पूरी लैन बनाऊंगा उस समय टाइम बहुत लग जाएगा और जीएनएस में और ज्यादा लगता है, बता दूं, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन में बहुत कुछ करना होता है। तो मैंने क्या किया, एक लूप बैक बना दिया। इस लूप बैक को हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारी लैन है, समझ रहे हो। यानी कि ये 1.1 से लेके और जितने आईपी होते हैं उस सबनेट के, वो सारे हमारे लाइन में चल रहे हैं, ऐसा मान लो। तो लूप बैक बनाना जरूरी नहीं होता है, ये यहाँ पे बस लैब पर्पस के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है पवन। यस सर। क्लियर हुआ कुछ? यस सर, यस सर। हम्म। देखिए गाइस, जीवन में 2-3 काम होते हैं, ये एक ज्ञान की बात बता रहा हूँ, थोड़ा सिलेबस से बाहर की बात है। 2-3 काम ऐसे होते हैं जिसमें आपने श्रम कर दिया अगर, तो फिर अचीव नहीं कर पाएंगे। उसमें से 2 बातें बता देता हूँ, एक होता है खाने में और एक होता है पढ़ाई में, समझ रहे हैं। दोनों में अगर आपने शर्म कर दी तो मर जाओगे, है ना। खाने में शर्म करोगे तो भूख से मर जाओगे, और पढ़ाई में करोगे तो जानते हो आप कुछ नहीं होगा भविष्य में, है ना। तो पढ़ाई का एक बहुत बेसिक रूल होता है, जब आप क्लास में आ रहे हैं आप ये मत सोचिए आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस है, या आप ऐसा सोच के आ रहे हैं। आप क्लास में स्टूडेंट की तरह आए, और जो पहली थ्योरी है वो ये है कि बी बेशरम, बेशरम बन जाओ।
हो सकता है आप कुछ क्वेश्चन पूछे राजन और मुझे लगे सिली है और मैं डांट भी दूं कि क्या बकवास कर रहे हो भाई राजन, है ना, मैं ट्रेनर हूं भाई, मैं, मेरा राइट है। आप लोग उसके लिए गुस्सा नहीं हो सकते मेरे पे, मैं डांट सकता हूँ आप लोग। मैं हो सकता है चिढ़ के बोलूं राजन क्या पूछ रहे हो ये, लेकिन मैं जवाब भी दूंगा, मानते हो या नहीं, है ना। लेकिन मैं उसके बिल्कुल बावजूद वो आपको मेरा जवाब, अधिकार है ना। हाँ मैं जवाब एड्रेस जरूर करूंगा उसे, चाहे बकवास क्वेश्चन भी क्यों ना हो। लेकिन उसका बेनिफिट देखो आपका ही हुआ। आपका बेनिफिट क्या हुआ उससे, कि आपको वो चीज नहीं पता थी, पता चल गई, समझ रहे हो। तो बेशरम बनने में फायदा है भाई क्लासरूम में। मुझे पता है कि स्कूल टाइम में आप लोगों ने क्या किया होता है, वो लड़कियां होती हैं बगल में बैठी हुई, तो कोई डाउट होता ही नहीं, पूछता ही नहीं, कोई खड़ा ही नहीं होता, है ना। बिकॉज कोई भी लड़का जो है वो नहीं दिखना चाहता, बेवकूफ नहीं दिखना चाहता है क्लास में, है ना। तो वो चीज को छोड़ दो अभी भाई, अभी तो जीवन और मौत का सवाल है, ये समझिए करियर का सवाल है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं तो नहीं सर, हाँ, बिल्कुल मैंने डाउट फर्स्ट टाइम होता है। देखा ग्रुप बैट में कोई एड्रेस यूज कर रहा है, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया आपने पवन, क्योंकि देखो जो चीज नहीं आती पूछनी है, ये नहीं आप चुपचाप देख रहे हैं, वो गलत हो गया। आपको जैसे दिखे कि यार ये चीज मेरे को नहीं पता, तुरंत पूछिए वहां पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी क्लास में तो ये बहुत बेसिक रूल है भाई, आपको पूछना है अगर नहीं कुछ समझ आता है, ठीक है। हाँ चुप सर नहीं ये बैठे तो रहिए। लूप तो नेटवर्क पे क्रिएट होता है, तो कहीं ना कहीं नेटवर्क को डैमेज करता है ना लूप। देखो एक्चुअली नहीं, वो नहीं है, ये लूप बैक वो लूप इंटरफेस, नहीं है ये। वो लूप नहीं है, वो लूप होता है पवन, ठीक है, उसको लूप ओके। कहते हैं हम लोग। ये लूप बैक जो है, लूप बैक का मतलब यहाँ पे ये वर्चुअल इंटरफेस समझ लो इसे आप, इसलिए अदर वर्ड में इसको वर्चुअल कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये वर्चुअल इंटरफेस है, ठीक है। ऐसा नहीं है उस पर ट्रैफिक भेज सकते हैं, ट्रैफिक हिट करा सकता हूँ मैं लूप बैक, ठीक है, पर इससे कोई लूप क्रिएट नहीं होगा, ऐसा चिंता मत करो आप। और उसको हमने दिया भी डिफरेंट सबनेट है इसी वजह से। और एक नहीं कई लूप बैक बना सकते हैं पवन, ठीक है। एक ही रूटर में मैं कई सारे लूप बैक बना सकता हूँ, वो उतनी लाइन को रिफ्लेक्ट करेगा, उतने नोट्स को रिफ्लेक्ट करेगा वो, ठीक है। ये चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आईएसपी कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं गाइस। तो आईएसपी पे भी आईपी देना है हम लोग को, आईएसपी नोट्स पे भी। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, इंटरफेस F0/0 पे जाना है, और यहाँ पे हम लोग को बोलना है कि भैया 0/0 पे आईपी एड्रेस ले ले 1.1.1.2 255.0.0.0, ठीक है। और ये बोलने के बाद आपने करना है इसे नो शट डाउन, सही है। और दूसरे इंटरफेस में आएंगे, दैट इज इंटरफेस F0/1, then you need to say the IP address, it's 2.2.2.2, करेक्ट है। और एक क्लास का सबनेट मास्क एसएम ले लिया मैंने, ठीक है। और बोलना है नो शट डाउन, और एग्जिट करते हैं। और एक बार वेरीफाई जरूर करना है भाई, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, एक बार वेरीफाई आंखों से देखेंगे, ताकि कोई गड़बड़ ना रहे। तो अप है दोनों, स्टेटस इज अप, प्रोटोकॉल इज अप। 0/0 पे 112 दिया हम लोग ने, और 0/1 पे हम लोगों ने 2.2.2 दिया है, ठीक है। ऑल गुड, ऑल सेट, ठीक है। सभी कुछ गाइस सही लग रहा है, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा गाइस जरा पानी पी लो। अब गाइस ऑब्वियसली कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे हमको ना राउटिंग करना पड़ेगा, करेक्ट है। कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो, वी हैव लर्नड EIGRP OSPF। मैं यहाँ पे इतना स्टैटिक एंड ऑल, मैं यहाँ पे इतना टेक्निकलिटी में नहीं जाने वाला, मैं देने वाला हूँ सीधे सीधे डिफॉल्ट रूट, ठीक है। हमारा फोकस क्योंकि कुछ और है। तो आईपी राउट, और ये मैं अभी दिल्ली हेडक्वार्टर वाले रूटर पे हूँ। तो एनी आईपी, एनी मास्क, and the next hop address will be 1.1.2, ठीक है। ये दे दिया मैंने, ठीक है ना, इस तरह से। और यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ, शो आईपी रूट करके आप लोग चाहें तो इसको वेरीफाई जरूर कर सकते हैं। यू विल गेट द स्टैटिक रूट टुवर्ड्स 11112, करेक्ट। सिमिलरली वी नीड टू डिफाइन द रूट ऑन द चंडीगढ़ रूटर एज वेल एज, इसके लिए फिर से वही ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूँ, और आईपी राउट बोल के 0.0.0, 0.0, सॉरी 0.0, एनी नेटवर्क एनी मास्क, एंड नेक्स्ट हॉप एड्रेस विल बी 2.2.2, करेक्ट है। ये दे दिया मैंने। और फिर मिडिल रूटर पे भी मुझे क्या करना है,
रूट देना है ISP रूटर पे भी। ओके, सो अगेन द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड IP राउट 0.0.0.0 0.0.0.0। ये जो पहले वाले 4 जीरो हैं ये एनी नेटवर्क को रिफ्लेक्ट करते हैं, बाद वाले 4 जीरो एनी मास्क को, और नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्योंकि मिडिल रूटर पे है तो इसके पास 2 डायरेक्शंस हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट साइड के लिए नेक्स्ट हॉप एड्रेस होगा 1.1.1 एंड राइट साइड के लिए ये होगा 2.2.2.1। ठीक है, राइट साइड के लिए एंटर किया, एग्जिट करके एक बार आपको आईपी राउट यानी कि राउटिंग टेबल दिखा देता हूँ, शो आईपी राउट। तो ये यहाँ देखिएगा स्टैटिक रूट आ गए 2 डायरेक्शंस में, देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है, एडी वैल्यू इज 1, मैट्रिक इज 0। ठीक है, अब ना वेरीफाई करेंगे पिंग से। तो मैं करने वाला हूँ चंडीगढ़ से पिंग दिल्ली हेडक्वार्टर को, देखते हैं पिंग आता है कि नहीं। तो 1.1.1.1 को पिंग कर रहा हूँ, लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। सो वी गॉट द सक्सेस। ओके, वो शुरू के पैकेट क्यों ड्रॉप होते हैं मैंने बताया हुआ पहले सेशन में, याद है? पहली बार जब पिंग किया तो आर देखिए 2 पैकेट ड्रॉप हुए हैं, वो राजन हमने पढ़ा था, वो आर्प, समझ गए? यहाँ पे भी चलता है वो, ठीक है ना। और दूसरी बार से देखिए क्योंकि आर्प में एंट्री हो गई तो देखिए पूरे के पूरे 5 के 5 में रिप्लाई आया हमारे पास, ठीक है ना। तो हर चीज जुड़ी होती है भाई, जो भी हम पढ़ते हैं सब चीजें कनेक्टेड है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए जी, ये भी हो गया। अभी हाँ मैं पिंग जरूर करूंगा लेकिन इस बार 1.1 को, लेकिन अपनी लैन से। और यहाँ पे लैन पवन मैं कंसिडर कर रहा हूँ लूप बैक को। तो सोर्स लिखूंगा 192.168.2.1, ये मेरा लैन का है। तो मैं कंसिडर कर रहा हूं, अभी मैं राउटर से पिंग नहीं कर रहा अभी पवन, आप समझिएगा क्योंकि आपका लूप बैक को लेकर डाउट था। अगर मैं ये कमांड लिख रहा हूं सोर्स, तो मैं पिंग राउटर से नहीं कर रहा अभी, मैं किससे कर रहा हूं पिंग? 192.168.2.1 से। ठीक है, तो ये मैं हाँ लैन के पीसी से कर रहा हूँ, ये समझ लो। तो मैं पिंग करके देखता हूँ कि पिंग आता है कि नहीं। ये तो प्रॉब्लम हो गई भाई, ये तो पिंग नहीं दे रहा है। 2.1, ये कैसे गड़बड़ हो गई? एक मिनट, हाँ एक मिनट एक मिनट। सर हमने जो वो नेक्स्ट होप दिया है सर, हमने वो दिया है जैसे 2.2.2.1 दिया है, तो हमें शायद 0 देना था वो। नहीं 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 राजन, नेक्स्ट हॉप एड्रेस आईपी एड्रेस होता है, नेट एनआईडी नहीं होता। आप जो 0 बोल रहे हैं वो तो एनआईडी हो गया ना, ठीक है ना। तो क्योंकि सर लैन में तो ये है ना 192.168.2.1। एक मिनट, हाँ वो तो वही जाना चाहिए। एक मिनट एक मिनट, हाँ यार एक और कारण हो सकता है इसका। हम्म, या एक फिर सर मिनट। हमें आईपी रूट 2 देने पड़ेंगे, इसका भी देना पड़ेगा ओके 192.168.2.1 का। ओके ओके, हाँ हाँ, क्या पिंग आना चाहिए? क्या लग रहा है? मुझे तो लगता है सर अभी नहीं आएगा ऐसे। हाँ हाँ, एक्चुअली पिंग नहीं आना चाहिए, फैक्ट ये है। ठीक है, 2.1 तक पिंग नहीं आएगा। उसका कारण यही है एक्चुअली कि वो एक तरह से प्राइवेट एड्रेस हो गया, ये तो हम पब्लिक कंसीडर कर रहे हैं, ये जो राउटर्स के बीच में। तो ये जो हाँ इसका प्राइवेट तो रूट सर हमने असाइन कर दिया ना। हाँ ये इसमें पिंग नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ तक। इनके बीच पिंग नहीं आएगा, राउटर्स के बीच हम्म। पिंग आ जाएगा। समझिए, समझ रहे हैं हाँ ना। हाँ 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 हाँ। राउटर के बीच में पिंग हम्म। आएगा, लेकिन ये जो प्राइवेट आईपीज है इनके प्राइवेट नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन नहीं आएगा अभी। उसको हम इंडल्ज करेंगे विद द हेल्प ऑफ जीआरई। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टनल क्रिएट करेंगे फ्रॉम दिस नोड टू दिस नोड। और जब इस नोड के बीच में टनल क्रिएट होगा तो वो प्राइवेट आईपी से या प्राइवेट नेटवर्क से आने वाले डेटा को उस टनल से क्या कराएगी, पास कराएगी गाइस। समझ रहे हैं? तो वो जीआरई का यही काम है, वो प्राइवेट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करा रहा है जो कि राउटेबल नहीं है नेटवर्क पे। ठीक है ना, वो नेटवर्क पे नहीं है एक्चुअली। ठीक है,
तो यहाँ पे अब मैं टनल क्रिएट करने वाला हूँ। टनल कहाँ पे बनेगी? इसमें बेसिकली हमें केवल जो टनल क्रिएट होगी वो यहां से इसके थ्रू होएगी, ठीक है। उसके लिए हम ये टनल इंटरफेस यूज करने वाले हैं, ये वर्चुअल होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आईएसपी का कोई काम नहीं है, हमें जो है दिल्ली हेडक्वार्टर वाले रूटर और चंडीगढ़ हेडक्वार्टर रूटर पे जीआरई का कम्युनिकेशन करना है ठीक है। तो मैं लेके चल रहा हूं सबसे पहले आपको दिल्ली हेडक्वार्टर। यहां से एक बार पिंग जरूर आपको वेरीफाई करा देता हूं। अगर आप पिंग करेंगे 2.2.2.1 को तो उस नोड तक पिंग आ रहा है, लेकिन जब आप पिंग करते हैं 192.168.2.1 को तो अनरीचेबल। ये देखिए नो रिस्पॉन्स। तो हमको तो वहां तक पहुंचना है भाई, ठीक है। तो कैसे करेंगे? चलिए टनलिंग कैसे होगी? जीआरई कॉन्फ़िगरेशन। सो अब हम जीआरई वाला पार्ट शुरू कर देंगे। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया मैं, सबसे पहले कमांड चलाऊंगा इंटरफेस टनल, और टनल को जब क्वेश्चन मार्क लगाता हूं यहाँ पे तो इतने नंबर्स कोई भी डिफाइन कर सकते हैं इसके बीच में, मैं 1 कर रहा हूं भाई, ठीक है। फिर यहाँ पे वो वर्चुअल आईपी एड्रेस देंगे, ठीक है। तो वर्चुअल आईपी एड्रेस लेफ्ट साइड के लिए मैंने सोचा है 172.16.1.1, द मास्किंग ऑफ 255.255.255.0। मास्किंग में सी क्लास की यूज कर रहा हूँ भाई, ठीक है। ये है, ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया। टनल सोर्स बताना होता है गाइस। इस केस में टनल सोर्स होगा 1.1.1.1, ठीक है। और फिर टनल डेस्टिनेशन ये होगा 2.2.2.1, ठीक है। ये हो गया सेम। ये टनल अब भी हो गया। एक बार एग्जिट करके आपको शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ दिखाता हूं। तो एक और इंटरफेस आ गया। तो कहाँ गए पवन? पवन देखिए वो टनल 1 करके भी इंटरफेस में आ गया, दिख रहा होगा। तो पवन जी ये भी वर्चुअल ही है, समझिए आप। जैसे लूपबैक वर्चुअल था ना, ये भी वर्चुअल ही बना है, ठीक है। ये वाला टनल 1 ये जो है ये वर्चुअली भी बना है वर्चुअल ना। है, हाँ ये फिजिकल नहीं है कहीं से भी, ठीक है ना। तो ये देखो ये टनल 1 आ गया यहाँ पे और आईपी भी आ गया। अब इधर चंडीगढ़ वाले में भी कॉन्फ़िगरेशन करना है भाई। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, इंटरफेस टनल, और इसको 1 कहा मैंने। आईपी एड्रेस जो होगा दैट इज 172.16.1.2 मैंने डिसाइड किया था, साइडर सी क्लास का मैंने कंसिडर किया है, वो ले लिया मैंने। और टनल सोर्स मैं कहता हूं 2.2.1, और टनल डेस्टिनेशन में मैं कह देता हूं दैट इज 1.1.1.1, ठीक है। ये आपने कर लेना है, ठीक है। अब एक बार इसको वेरीफाई करते हैं डिटेल्स को। एग्जिट, और इसमें गाइस यहाँ पे हम लोग को चाहिए कि शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, चला गलती हो गई। तो ये देखें टनल का आईपी आ गया, टनल बन गई, मतलब टनल का आईपी आ गया, प्रॉपर बनी नहीं है अभी। एक्चुअली टनल बनाने के लिए एक दिक्कत है गाइस, यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमको डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा, वो डिफॉल्ट वाले से काम नहीं चलेगा, ठीक है। यानी डिफॉल्ट तो चलाया चलाया आप, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा? डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को इंडल्ज करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो मैं इस केस के लिए क्या करने वाला हूं, चंडीगढ़ रूटर पे EIGRP आसान होता है, फटाफट से राउटर EIGRP 100 चला देता हूं, ठीक है। और ऑब्वियसली नो ऑटो समरी कर देंगे यार, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है क्योंकि हमने नेटवर्क भी थोड़े अजीब अजीब से यूज किए हैं। 192.168.2.0 करेक्ट है। और इधर नेटवर्क 192.1, एक मिनट 172, सॉरी 172.16.2.0 ये आपने बता दिया, ठीक है। और एग्जिट कर दिया।
सिमिलरली हम लोग को यही काम हेडक्वार्टर वाले रूटर पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दिल्ली हेडक्वार्टर में गया और कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके मैं कहता हूं राउटर, सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी, क्या था ग्लोबल कॉन्फ़िगर, एक मिनट, कौन सा रूटर है ये, ठीक है, सही है, सही है, राउटर EIGRP 100 यहाँ पे भी बोला मैंने। नो ऑटो समरी चला रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैंने ना मास्किंग में थोड़ा छेड़छाड़ की हुई है इस वजह से, ठीक है। बी क्लास का IP लेके मैंने C क्लास का मास्क दिया है, कई बार ये समराइजेशन परफॉर्म कर देता है, इसलिए नो ऑटो समरी चलाना चाहिए EIGRP में स्पेशली और रिप में, ठीक है, जब आप सब नेटिंग यूज कर रहे हो तो रिप वर्जन 2 में, ठीक है। और यहाँ पे अपन लोग नेटवर्क डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे तो लोकल नेटवर्क हो गया 192.168.1.0, करेक्ट है, ये पहला हो गया। और ये दूसरा हो गया नेटवर्क 172.16.1.0, करेक्ट है। एग्जिट, एग्जिट सर शो IP राउट, एक बार चला। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। सर हमने चंडीगढ़ वाले राउटर पे जो टनल का इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है वो 2.0 चाहिए था, 1.0 चाहिए था, हमने 2.0 किया है। एक मिनट, मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन, दोबारा से एक बार। हाँ जी, हमने जो दोबारा। इसके पहले जो था चंडीगढ़ वाला राउटर कॉन्फ़िगर किया EIGRP से, हाँ उसमें हाँ, उसमें हमने जो टनल का इंटरफेस आईडी दिया था वो 1.0 चाहिए था, बट हमने गलती से 2.0 दिया। ओके, गलत हो गया है। ऐसे मुझे लगता है, एक बार चेक कीजिए हाँ हाँ, नहीं नहीं, क्योंकि बिल्कुल मैं बिल्कुल चेक करने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल तो हो सकता है वन गलती भी होगी। वन डॉट वन वन डॉट डॉट टू जीरो होना चाहिए था। चाहिए, 1.0 बिल्कुल सही, ये बहुत हाँ अच्छी बात पकड़ी भाई जयेश ने। गलतियां ध्यान दिया करो भाई, ठीक है, जयेश ने नोटिस किया इसको। तो वापस जाते हैं ट्रबल शूटिंग भाई। तो जब अगर गलत नेटवर्क डिफाइन कर दिया है तो पहले EIGRP के अंदर जाएंगे, सेम कमांड्स, और वहां पे जो गलत नेटवर्क दिया है, जो कि 2.0 दे दिया हमने, यहाँ पे इसके आगे नो कमांड चला देनी है, नो प्लेस कर देना है, तो ये नेटवर्क हट जाएगा। अप एरो से वापस गया और इसको 1.0 कह दे, इस तरह से, ठीक है। तो ये रेक्टिफाई होता है भाई, बहुत बारीक अच्छी मतलब जो है बात जैसी नजर है भाई, जैसे मानना मानना पड़ेगा तुम्हें, है ना, बाकियों ने नोटिस नहीं किया है ना। चलिए, चलिए, अच्छी बात है। एक मिनट दीजिएगा ऐसा। चलिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया हमारा। अब लेट्स वेरीफाई इट, ठीक है, एक बार वेरीफाई करके देखते हैं इसे। ठीक है, 16.2.0 हो गया यहाँ पे, और 2.0 और 1.0। एक मिनट यार, ये कौन सा रूटर है ये, इसमें भी तो गलती हो रखी है यार। 192 क्या दिया मैंने, 1 डॉट, नहीं 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 नहीं, मैंने गलत नेटवर्क बदल दिया यार। हम्म, नो नेटवर्क 1.0, ठीक है, और अब पैरों से री वेरीफाई कर दो, पहले मैंने दे दिया था 2.0 जो कि सही था, समझिएगा, और गड़बड़ हुई थी 172 वाले, वन नेटवर्क 16.2.0 दिया था, जबकि ये होना चाहिए था 1.0, जो कि जयेश रिपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। ये हो गया। अब मेरे ख्याल से अब तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए यार, मैंने कौन सा, अच्छा 172 वाला शायद ना हटाओ, तो एक बार ये वाली कमांड री वेरीफाई करूं मैं, एक मिनट गाइस। 2.0, ये 172 2.0, इसके आगे नो लगना चाहिए था ये, ठीक है। इसके लिए भाई सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। तो अभी ये हो गया। एक बार एग्जिट करके एडजेसेंसी का मैसेज आ गया, अगर आप देखें, ये देखिए यहाँ पे एडजेसेंसी मैसेज दिख रहे हैं गाइस, लॉग्स दिखते रहिए, ये देखिए,
क्या कहता है, नेवर चेंज। EIGRP ने फाइंड कर दिया टनल 1, ठीक है। चलिए एक बार राउट दे चेक करें, तो राउट शो IP राउट, और वो इसीलिए नहीं आया था उस समय राउट, वो जयेश ने पकड़ लिया कि गलती हो रखी है, नहीं तो वो मैसेज तुरंत आना चाहिए था, ठीक है। चलिए अब यहां से तो ठीक ठाक ही दिख रहा है, एक काम करते हैं, दोबारा पिंग करते हैं। 1.1 को सोर्स 2.1 से पिंग कर रहा हूं मैं। अभी भी डाउन आ रहा है यार, ये क्या रह गया, क्या दिक्कत रह गई। एक मिनट, शो IP EIGRP नेवर्स। ओके, नेबर एडिस्टेंस नहीं हो रही यार, यहाँ पे भी EIGRP चलाना पड़ेगा क्या ISP में। एक मिनट गाइस, हाँ, लेट मी वेरीफाई इट। ऐसा होता तो नहीं है, ये डायरेक्टली काम करना चाहिए गाइस, एडजेसेंसी क्रिएट नहीं हो रही, प्रॉब्लम ये हुआ, या तो मैंने R1 में गलती कर दी दिल्ली वाले में। एक बार इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, है ना। जबकि डुअल का मैसेज आया अगर आप लोग देखें, बट ये टनल को डाउन ही डिक्लेयर कर रहा है, 1.2 को ये डाउन कह रहा है, इज डाउन, है ना। डुअल यहाँ पे अगर आप देखें तो नेवर चेंज का मैसेज आया है EIGRP से, बट वो डाउन कह रहा है उसे। एक मिनट, शो IP EIGRP, नेवर में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। टोपोलॉजी देखें एक बार, हाँ 1.0 कहता है दिल्ली में, और 172.16 1.0 सही है, सक्सेसर FD सही लग रहा है यार। हाँ, फिर क्या प्रॉब्लम हुई, नेटवर्क तो सही बता रहा भैया। ओके चलिए एक बार डायरेक्टली ट्रेस रूट करके देखता हूँ। ट्रेस रूट 192.168.2.1, दैट इज ऑन द रिमोट पब्लिक प्राइवेट। यार नहीं भाई, चल तो रहा है 1 में, अच्छा 112 तक आया, 111 तक। हाँ दिक्कत है भाई, कुछ कुछ गड़बड़ हो गई दोस्तों इसमें, क्या गलती हुई है। गाइस कोई स्लाइट मिस्टेक है इसमें, कॉन्फ़िगरेशन तो मेरे हिसाब से सही हुआ है, ठीक है ना। आई डोंट थिंक सो कि कुछ गड़बड़ इसमें हुई है। नथिंग, ये तो कुछ भी नहीं आ रहा इसमें। ये 1.1 इसी नोट से डिक्लाइन कर दिया, 2 तक गया और फिर डिक्लाइन हो गया, आगे नहीं बढ़ा। इसमें भी क्या एक बार EIGRP चलाएं ISP पे। एक मिनट गाइस, क्या पता है एडजेसेंसी नहीं क्रिएट हो रहा है। मैं इस पे भी EIGRP एक बार चला के वेरीफाई करो, राउटर EIGRP 100, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ऑब्वियसली नेटवर्क, वो डिफॉल्ट से नहीं कर पा रहा हो, या तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए मेरे ख्याल से तभी होगा। 1.1.0 एंड द नेटवर्क 2 डॉट, अरे यार गलती हो गई, फिर मिस्टेक बहुत हो रही भाई आज, सॉरी फॉर दैट। ये ए क्लास का है एक्चुअली, तो नेटवर्क होगा 1.0.0.0, करेक्ट है, ये होना चाहिए। और इधर से नेटवर्क होना चाहिए 2.0.0.0, और फिर नो ऑटो समरी। डज इट मेक एनी डिफरेंस। पिंग कर रहा हूं मैं 1.1.1 को, सोर्स ले रहा हूं 2.1। क्या दिक्कत है। कुछ ग्लिच है ये, ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन तो सही है मेरे हिसाब से।
ठीक है ना। तो एक बार मैं रीवेरीफाई करूंगा और इसको आगे आपको बताने की कोशिश, टाइम भी हो गया हमारा काफी, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट यही है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं होती है। जीआरई इसमें वीपीएन तो है नहीं, जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। वी आर ओनली हैविंग कि यहाँ पे टनलिंग हमको करना है, टनलिंग इतने से हो जाना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पे एग्जैक्टली पता नहीं क्यों क्या गड़बड़ हुई है या क्या चीज मिस हुई है। मिस तो मुझे नहीं लग रहा कुछ हुआ है, क्योंकि मैं श्योर हूँ इसको लेके, ठीक है ना। कुछ और दिक्कत है ये, ठीक है। कोई नहीं, इसे हम जब क्लास करेंगे प्रॉपर तो वहां पे तो ये कराना ही है, तो वहां पे मैं आपको इसको प्रॉपरली एक बार रीवेरीफाई करा दूंगा, ठीक है ना। ये चीज है। बाकी एक बार थोड़ा बहुत आप इसकी थीसिस देख लीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो वो आप बताइएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो यह है कि वर्कशॉप है, तो कल मैं इसको रिटेक नहीं करवा सकता आप लोगों को, क्योंकि वहां पे नया टॉपिक हम लोग को लेना है। बट कॉन्फ़िगरेशन इज टोटली राइट, जो मैंने जीआरई का कॉन्फ़िगरेशन किया था वो बिल्कुल सही था, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो एक बार मैं चेक कर लूंगा, अगर मुझे कुछ ध्यान आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना था। कोई क्वेरी है आप लोगों को तो बताएं भाई, एनी सर क्वेरी। मुझे ये पूछना था, जैसे ये डायग्राम है ना, हाँ जी, हाँ जी। एक बार शो करिए सर। अच्छा, शो करना है, एक मिनट। जी, ये जैसे हमने यहाँ पर डिफॉल्ट एक तो डिफॉल्ट रो राउटिंग किया, उसके बाद एक हम्म EIGRP किया, तो हम सर EIGRP ही करते तो नहीं होता क्या? नहीं, तब भी हो जाता, तब भी हो जाता डिफॉल्ट भी डिफॉल्ट। हाँ, करनी है ये आपका EIGRP भी। लॉजिक सही है, आपका लॉजिक सही है वैसे। एक मिनट, इसको हटा के देखा जा सकता है, सही कह रहे हो आप। एक्चुअली वो मैं केवल आपको वेरीफाई करा रहा था, यहाँ से यहाँ तक का कम्युनिकेशन थ्रू दी डिफॉल्ट, की डिफॉल्ट से इतना ही हो रहा है ना। ये आपका लॉजिक सही है कि हम हम्म, अगर EIGRP डिप्लॉय कर दें इसमें पूरे एनवायरनमेंट में और डिफॉल्ट हटा दें, तो मे बी, क्योंकि वो हम्म, यस एग्जैक्टली यहाँ पे ISP क्या कर रहा है एक्चुअली, क्योंकि डिफॉल्ट का प्रायोरिटी ज्यादा है, ये अच्छा आपने जज किया इसे। हम्म, डिफॉल्ट का प्रायोरिटी क्योंकि ज्यादा है, यानी AD मतलब कम है, लीस्ट स्टैटिक हम्म, 1, करेक्ट। तो इस हम्म, वजह से वो EIGRP एडजस्टेंट नहीं कर पा रहा है, ये आपका लॉजिक सही है ये। हाँ भाई, ये सही राजन ने पकड़ा है। जैसे ही आप इसमें से डिफॉल्ट रूट हटा दो, ठीक है, इन बिटवीन, तो ये EIGRP स्टैब्लिश हो जाएगा और तब एडजेसेंसी क्रिएट हो जानी चाहिए। वो टनल डाउन इसीलिए बता रहा था। सही कह रहे हो, ये राजन का पॉइंट सही है भाई। ये स्टार्टिंग, ये जो डिफॉल्ट दिया है हमने, आपने क्लास पूरी देखी है, उसे मत मतलब बाद में हटा दीजिए। और EIGRP यहाँ पे भी EIGRP हम्म, जैसे मैंने डाला है उसके बाद ट्राई कीजिएगा, चल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए, ठीक है। yes, हाँ जी, तो इसे ट्राई yes, करके देखिएगा, कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बताइएगा फिर, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, बाकी कल आप okay, लोगों से मिलते हैं सेम टाइम पे, ठीक है। चलिए, बाकी प्रॉपर क्लास में तो इसे करेंगे ही okay, दोबारा, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, okay, गुड नाइट। okay, bye, good night. गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।